बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर राजा नसीर फज़ल और आप देख रहे हैं नेचुरल एंड हेल्दी फूड्स फॉर हेल्थ बाय डॉक्टर राजा नसीर फज़ल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आजकल के मौसमी फल की आलू बुखारे की। आलू बुखारे को इंग्लिश में प्लम कहते हैं और जब ड्राई हो जाता है आलू बुखारा तो उसको कहते हैं प्रून्स इसको कहते हैं जब ड्राई हो जाता है। आलू बुखारा तकरीबन 15 मई से लेके पूरा जून का महीना और जुलाई की स्टार्टिंग पहले 2 हफ्तों तक जो है अवेलेबल होता है, यानी कि 1.5 से 2 महीने इसकी फसल आती है। पाकिस्तानी इलाकों में सबसे ज़्यादा आलू बुखारा पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। अगर आप स्वात की तरफ कभी जाएं, मिंगोरा से बहरीन की तरफ जाते हुए जो रास्ता आता है ना, उसमें हर बाग में आलू बुखारा बेशुमार मिकदार है। इसके अलावा एबटाबाद, बालाकोट, मानसेरा, इनके पहाड़ों में बेहद जो है मैंने अपने, इसके अलावा गिलगित तक जितने भी पहाड़ी एरिए हैं आलू बुखारा कसीर मिकदार में पाया जाता है। नाज़रीन, मज़े की बात यह है कि आलू बुखारा फ्रेश ये 2 महीनों में मिलता है, लेकिन इसके अलावा ड्राई आपको पूरे 12 महीने अवेलेबल होता है और मिलता है। और अगली इससे भी बड़ी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ये है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आलू बुखारा जितना भी पूरी दुनिया में पैदा होता है, पैदावार होती है, उसका हाफ सिर्फ चाइना में पैदावार होती है। यानी कि चाइना इतनी ज़्यादा मिकदार में आलू बुखारा पैदा करता है। अब देखें, मज़े की बात यह है कि चाइना वाले लोग जो हैं, चाइनीज़ पीपल, वो बिल्कुल स्लिम और स्मार्ट हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है, मैं समझूंगा कि 2 महीने अल्लाह ताला ने आलू बुखारा जो पैदा किया है, ये आपके जिस्म के अंदर जो ब्लड है उसको पेरीफाई कर देता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन सी, जिंक अच्छी खासी मिकदार में। इसके अलावा जितने भी विटामिन होते हैं, B12, B9, B6, ये अच्छी खासी मिकदार में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ये इसके अंदर अल्लाह ताला ने कूट के भरे हुए। फाइबर बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं और ये हेल्थ बेनिफिट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। मोटे लोग हैं, अगर 3, 4, 5 आलू बुखारे सुबह, 3, 4, 5 आलू बुखारे शाम को फ्रेश मौसम में रेगुलर लें, उनका पेट और जिस्म के अंदर जितनी फालतू चर्बी है वो ज़ायल हो जाती है और वो स्लिम और स्मार्ट हो जाते हैं। और इससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि आलू बुखारा जो रेगुलर खाने वाले लोग हैं, उनके पित्ते के अंदर पथरी नहीं बनती। चिकनाई से चूँकि वो बनती है, फैट होती है, अल्लाह का निज़ाम है। लेकिन अगर किसी को पथरी बन जाए पित्ते के अंदर, अगर उसको रेगुलर आलू बुखारा दिया जाए तो वो पथरी भी ख़त्म हो जाती है। ये सबसे बड़ी खूबी अल्लाह ताला ने रखी है। पित्ता वाहिद आपकी बॉडी का ऐसा अज़ा है जो पाउच टाइप होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक साइड पे बाइल गिरती है, दूसरी साइड पे उसका ऊपर की जानिब वो होता है। लेकिन अगर रेगुलर आप खाते हैं प्लम का इस्तेमाल तो इंशाअल्लाह ताला आप पित्ते की पथरी से, ये देखिए कॉमन है आजकल हमारी माओ बहनों पे, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट अल्ट्रासाउंड करवाने आते हैं जिनके पित्ते में बहुत ज़्यादा पथरी है। और क्यों हम ये लोग चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते? इसका रेगुलर इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह जिनको ये मसला है हल हो जाएगा। नाज़रीन, 100 ग्राम अगर आलू बुखारे की बात करें, 100 ग्राम अगर आलू बुखारा लें हम, जिसको हम सादा लफ्ज़ों में कहते हैं आधा पाव, तो उसके अंदर 46 कैलोरीज होती हैं 100 ग्राम के अंदर। इसके अलावा फाइबर्स 1.4 होता है, कार्बोहाइड्रेट्स 11 ग्राम होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे इसके अलावा इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, हेल्दी इंग्रेडिएंट्स। पॉलीफिनोल एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा विटामिन है, एक ऐसी कैल्शियम की किस्म है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। वो भी इसके अंदर पॉलीफिनोल पाया जाता है जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियों को बहुत ज़्यादा मुफीद है, हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसके अलावा हामला ख़वातीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अक्सर आपको पता है अनीमिया, खून की कमी का शिकार हो जाती हैं फीमेल, और उनको ज़रूरत होती है खून की कमी के लिए ड्रिप्स लगवाती हैं, इंजेक्शन भी सारा। अगर वो रेगुलर इसका 1-2 महीने इस्तेमाल कर लें तो मैं कहता हूँ यकीन करें, आलू बुखारा खाने वाले पेशेंट को कभी खून की कमी नहीं होती। बच्चों को भी दें। आलू बुखारा बेसिकली छिलके समेत भी लोग खा लेते हैं, लेकिन वो ऊपर से जो ऊपर वाली लेयर है छिलका, वो उतार के जो है ना खाया जाता है। जो बेहतरीन देसी आलू बुखारा होता है वो थोड़ा छोटा होता है, जो विलायती आलू बुखारा या फार्मी होता है वो थोड़ा मोटी शक्ल में आपको मार्केट से मिलता है, लेकिन वो खाया भी नहीं जाता। तो वही
وہاں سے ملتا ہے اور فریش موسم میں آپ کو یہاں سے بھی مل جاتا ہے، لیکن دیسی لے کے کھانے کی کوشش۔ اب آخری بات یہ ہے، اگلی بات کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، آلو بخارا اور املی کا پانی پینے سے، ریگولر استعمال کرنے سے ایسے پیشنٹ جن کے ہاتھ اور پاؤں میں جلن ہوتی ہے، باڈی میں جلن ہوتی ہے، جلن ختم نہیں ہوتی، کوئی اس کا علاج نہیں، ایلوپیتھک میں، ہومیوپیتھک میں، ہربل میں، کیونکہ میں سارے طریقہ ہے علاج کو جانتا ہوں۔ تو 5 دانے آلو بخارا کے، 5 املی کے دانے مٹی کے ایک پیالے میں رات کو بھگو دیں، صبح اٹھ کے ان کو گرینڈ کر کے تو ان کا جوس پی لیں، تو یقین کر کے جانیں آپ، بہترین ٹریٹمنٹ ہے، اور ہاتھ پاؤں کی جلن فوری طور کے اوپر رفو چکر ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ آلو بخارے کا آپ شربت بھی بنا کر پی سکتے ہیں، اوپر سے اس کا چھلکا اتار کے اور اس کا گودا نکال لیں اور گٹلی بھی نکال لیں، اس کا جوس بنائیں پانی کے اندر۔ اس کا جوس جو ہے وہ پانی کے اندر بنتا ہے، بہت ہی ذائقہ دار ہوتا ہے، اس میں نمک اور چینی دونوں چیزیں ڈال کے پئیں، 1 گلاس ڈیلی ریگولر پینے سے آپ کی پیاس کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ تو آلو بخارا اتنی اچھی، اتنی بڑی اللہ پاک کی بنائی ہوئی نعمت ہے، اس کا استعمال کریں، اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا، آپ صحت مند رہیں گے۔ اور ایک بات ضروری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو نیچرلی آرگینکس تھنگز ہیں وہی آپ کو لانگ اور ہیلدی لائف پرووائڈ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ شوگر کے پیشنٹ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، دل کے مریض بے دریغ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں پوٹیشیم اچھی خاصی، دل کے پٹھوں کا مسئلہ ہو تو وہ بھی۔ صرف اس میں ایک بات چھوٹی سی ہے، ایسے مریض جن کو اکثر موشن لگے رہتے ہیں وہ یہ یوز نہ کریں، اس کی نسبت قبض والے مریضوں کے لیے، کیونکہ اس میں فائبر اچھی مقدار میں ہوتا ہے تو بہت اچھی چیز ہے۔ جن کو لوز موشن آتے ہوں وہ یہ ریگولر یوز نہ کریں، جب وہ ٹھیک ہو جائیں، قبض کا ٹریٹمنٹ 1-2 دن میں ہو جاتا ہے پھر یوز کر لیں۔ اور ایسے کیونکہ اس کا مزاج سرد مزاج ہوتا ہے، تو ایسے لوگ جن کے پٹھے کمزور ہیں، پٹھے کمزور رہتے ہیں، سرد مزاج والے لوگ ہیں، وہ آلو بخارا نہ یوز کریں، ان کے پٹھوں میں درد جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے۔ بس یہ جو انڈیکیشنز ہے اس کے میں نے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو یہ ساری ویڈیو کا لب لباب اور نچوڑ سمجھ آ گیا ہوگا کہ آلو بخارا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، آلو بخارا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں اور ہر طرح کی مختلف بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی راجان سے فضل کو اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نیکسٹ ٹائم میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔